और कई कई जगह ऐसी है जहाँ मंदिर ही नहीं है, पास में नहीं जा पाते, बच्चे भी नहीं जा पाते। तो शिव महापुराण की कथा के वायव्य संहिता में एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा सावधानी से सुनिएगा इस चरित्र। वायव्य संहिता में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, और वायव्य संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम मंदिर तक ना जा सको, तुम शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने नज़दीक के शिवालय में, देवालय में ना जा सकें, कोई मंदिर नज़दीक नहीं है, कोई शिवालय नज़दीक नहीं है, तो वायव्य संहिता में वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, बेलपत्र का छोटा सा भी अगर पौधा है, तो उसमें थोड़ा भी जल आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो समझ लेना कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप जल चढ़ा रहे हो। 12 ये वायव्य संहिता कर। मान लो मंदिर नजदीक में नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, और कहा हमने कथा में सुना है कि जल चढ़ाने जाना चाहिए, तो वहां बेलपत्र का अपने गमले में एक छोटा सा पौधा लगा, छोटा सा पौधा, और छोटा सा पौधा लगाकर उस पौधे की परवरिश करो, जल चढ़ाओ। जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो किसी बगीचे में जाकर, कहीं शिवालय में, देवालय में, कहीं पर एकांत में उस पौधे को लगा दो। जैसे तुलसा जी को बड़ा कर कर तुलसा जी का मंगल विवाह शालिग्राम जी से होता है, देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम बाबा के साथ मंगल विवाह किया जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसको भी शिव को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। पर उस पौधे को पहले आपको बड़ा करना पड़ता है। पहले जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और फिर उसका कन्यादान करते हैं, बेटी को बड़ा कर कर कन्यादान देते हैं, उसी तरह से बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसकी आराधना साधना कर कर फिर उसका दान दिया जाए। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि भाई हमको बेलपत्री का पौधा दान करना है, कुबरेश्वर धाम आए, उज्जैनी गए, किसी गुरुजी के यहाँ गए और बाजार में से पौधा ले लिया और बेलपत्र का पौधा दान करिया। उसको कम से कम थोड़ा समय अपने घर में तो रखो। गौदान का नियम मालूम है आपको? कितना लोग जानते हैं गौदान के नियम को? गौदान का नियम होता है, कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गौदान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ का गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान करो। पहले उसकी सेवा तो करो। आपने तो डायरेक्ट फोन कर कर कह दिया गाय लिया ना, दान करना है। पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा। पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले, ढीले कम करो, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर
उसको पोषित कर कर, बड़ा कर कर, फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर दिया जाए। बेलपत्र का पौधा पहले बड़ा कर कर अपने घर में थोड़ा सा, नहीं ज़्यादा रख सकते तो 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना आपका रख सकते हो रखकर फिर किसी जगह पर लगाएं। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कहती है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 6 महीना उसको परवरिश करा तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं उस घर में एनर्जी अगर नहीं है तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर कर 15 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन, 2 दिन, जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा वो पौधा ग्रहण कर लेता है, बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है।